हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी होस्ट और आज मैं आपके लिए एक ऐसी किताब की समरी लेकर आई हूं जो हम सब के लिए एक वेक अप कॉल है। हमारी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? पैसा, सफलता, खुशी? डॉक्टर मैथ्यू वॉकर, जो यूसी बर्कली में न्यूरोसाइंस के प्रोफेसर हैं और दुनिया के लीडिंग स्लीप साइंटिस्ट्स में से एक है, वो कहते हैं कि इन सब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नींद यानी स्लीप। किताब का नाम है वाई वी स्लीप। हम अक्सर नींद को टाइम की बर्बादी समझते हैं। हम सोचते हैं कि ज़्यादा काम करने के लिए कम सोना पड़ेगा, पर डॉक्टर वॉकर अपनी रिसर्च और हज़ारों स्टडीज़ के बेसिस पर साबित करते हैं कि ये सोच बिल्कुल गलत है। उनका कहना है कि नींद कोई लग्जरी नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल ज़रूरत है। ये हमारी लाइफ का फाउंडेशन है। अगर आप नींद को नज़रअंदाज करते हैं तो आपकी हेल्थ, आपका दिमाग, आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी खुशी और यहाँ तक कि आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी डायरेक्टली अफेक्ट होती है। डॉक्टर वॉकर कहते हैं कि नींद की कमी एक साइलेंट पैंडेमिक है जो हमारी सोसाइटी को अंदर ही अंदर खा रही है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है। तो हम सोते क्यों हैं? डॉक्टर वॉकर ने नींद के फायदों को हमारी लाइफ के हर पहलू पर समझाया है। चलो इन फायदों को डिटेल में देखते हैं। पार्ट 1, नींद का दिमाग पर असर, स्लीप्स इम्पैक्ट ऑन द ब्रेन। नींद हमारे दिमाग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। जब हम सोते हैं तब हमारा दिमाग सिर्फ आराम नहीं करता बल्कि बहुत ही ज़रूरी काम करता है। लर्निंग एंड मेमोरी यानी सीखना और याददाश्त। नींद हमारे सीखने और याद रखने की एबिलिटी को डायरेक्टली अफेक्ट करती है। बिफोर लर्निंग, जब आप अच्छी नींद लेते हैं तो आपका दिमाग नई इन्फॉर्मेशन को अब्जॉर्ब करने के लिए तैयार होता है। आपकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है। आफ्टर लर्निंग, जब आप कोई नई चीज़ सीखते हैं तो उसके बाद नींद लेना बहुत ज़रूरी है। नींद के दौरान आपका दिमाग उन नई मेमोरीज को कंसोलिडेट करता है यानी मजबूत करता है। वो उन्हें शॉर्ट टर्म स्टोरेज से लॉन्ग टर्म स्टोरेज में ट्रांसफ़र करता है। इससे आपको वो चीज़ें लंबे समय तक याद रहती हैं। यही वजह है कि एग्ज़ाम से पहले पूरी रात जागना बेकार है। स्किल लर्निंग, कोई नई स्किल सीखने के लिए जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना या कोई स्पोर्ट खेलना, नींद बहुत ज़रूरी है। नींद के दौरान आपका दिमाग उन मोटर स्किल्स को प्रैक्टिस करता है। क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता, नींद आपकी क्रिएटिविटी को बूस्ट करती है। जब आप सोते हैं, खासकर REM स्लीप में, तो आपका दिमाग पुराने कॉन्सेप्ट्स को नए तरीकों से जोड़ता है। यही वजह है कि सबसे अच्छे आइडियाज़ अक्सर सुबह उठने के बाद आते हैं या जब आप डे ड्रीमिंग कर रहे होते हैं। नींद आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में मदद करती है। इमोशनल रेगुलेशन, नींद आपकी इमोशंस को मैनेज करने की एबिलिटी को कंट्रोल करती है। जब आप कम सोते हैं तो आपका एमिगडाला यानी दिमाग का वो हिस्सा जो डर और गुस्से को कंट्रोल करता है, हाइपर एक्टिव हो जाता है। आप ज़्यादा गुस्सैल, ज़्यादा एंग्शियस और ज़्यादा मूडी होते हैं। आपकी इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। नींद आपको इमोशंस को बैलेंस करने में मदद करती है। ये आपको मुश्किल सिचुएशन से डील करने की हिम्मत देता है। ब्रेन क्लीनिंग, जब हम सोते हैं तो हमारा दिमाग एक क्लीनिंग क्रू की तरह काम करता है। वो दिन भर के वेस्ट प्रोडक्ट्स को, जैसे एमिलॉइड बीटा जो अल्जाइमर से जुड़ा है, उसे बाहर निकालता है। नींद की कमी से ये वेस्ट प्रोडक्ट्स दिमाग में इकट्ठा हो जाते हैं और अल्जाइमर जैसी बीमारियों का रिस्क बढ़ा देते हैं। डॉक्टर वॉकर कहते हैं कि हर रात 7 से 9 घंटे की नींद ज़रूरी है। इससे कम नींद लेना आपकी लाइफ को शॉर्ट करता है। पार्ट 2, नींद का शरीर और स्वास्थ्य पर असर, स्लीप्स इम्पैक्ट ऑन द बॉडी एंड हेल्थ। नींद सिर्फ दिमाग के लिए नहीं बल्कि हमारे पूरे शरीर और ओवरऑल हेल्थ के लिए उतनी ही ज़रूरी है। डॉक्टर वॉकर ने इसके बहुत सारे शॉकिंग फैक्ट्स बताए हैं। इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा प्रणाली, नींद आपकी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है। जब आप कम सोते हैं तो आपकी इम्यून सेल्स यानी कि नेचुरल किलर सेल्स की एक्टिविटी कम हो जाती है। अगर आपको 4-5 घंटे की नींद मिले तो आपकी बॉडी वायरस और बैक्टीरिया से लड़ने की एबिलिटी खो देती है। यही वजह है कि कम सोने वाले लोग ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। वैक्सीन भी तभी अच्छे से काम करती है जब आप अच्छी नींद लेते हो। कैंसर रिस्क, कैंसर का खतरा, नींद की कमी कैंसर का रिस्क बढ़ाती है। नाइट शिफ्ट वर्कर्स में कैंसर का रिस्क ज़्यादा होता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने नाइट शिफ्ट वर्क को प्रोबेबल कार्सिनोजन यानी संभावित कैंसर कारक माना है। कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, हृदय स्वास्थ्य,
नींद की कमी आपके हार्ट पर बहुत बुरा असर डालती है। जब आप कम सोते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, आपके हार्ट अटैक और स्ट्रोक का रिस्क बढ़ता है। मार्च में जब डेलाइट सेविंग टाइम में 1 घंटा नींद कम होती है तो हार्ट अटैक रेट्स 24% बढ़ जाते हैं, और जब अक्टूबर में 1 घंटा नींद ज़्यादा मिलती है तो हार्ट अटैक रेट्स 21% कम हो जाते हैं। सोचो, सिर्फ 1 घंटे का फर्क। वेट गेन एंड डायबिटीज़। नींद की कमी आपके मेटाबॉलिज्म को खराब करती है। ये आपके ग्रेलिन यानी भूख बढ़ाने वाले हार्मोन को बढ़ाती है और लेप्टिन यानी पेट भरने वाले हार्मोन को कम करती है। इसकी वजह से आपको ज़्यादा भूख लगती है, आपको अनहेल्दी खाना खाने का मन करता है और आपका वजन बढ़ता है। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बढ़ाता है, जो डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ाता है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ। नींद की कमी मेल और फीमेल दोनों में रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स को अफेक्ट करती है, जिससे इनफर्टिलिटी का रिस्क बढ़ता है। पेन टॉलरेंस। जब आप कम सोते हैं तो आपकी पेन टॉलरेंस कम हो जाती है, आपको छोटी मोटी चोट में भी ज़्यादा दर्द महसूस होता है। डॉक्टर वॉकर बताते हैं कि आपके दिमाग में एक स्लीप स्विच नहीं होता। आपके पास 2 सिस्टम्स होते हैं जो नींद को कंट्रोल करते हैं। सर्केडियन ले, ये आपकी 24 घंटे की बॉडी क्लॉक है। ये आपको बताती है कि कब सोना है और कब जागना है। ये सूरज की रोशनी और अंधेरे से अफेक्ट होती है। नींद का दबाव। जब आप जागे रहते हैं तो आपके दिमाग में एडिनोसिन नाम का केमिकल इकट्ठा होता रहता है, जो आपको नींद का एहसास दिलाता है। जितना ज़्यादा एडिनोसिन, उतनी ज़्यादा नींद आएगी। कैफीन एडिनोसिन को ब्लॉक करता है। ये 2 सिस्टम्स ही डिसाइड करते हैं कि आपको कब नींद आएगी और कब आप जागे रहेंगे। इन्हें बैलेंस में रखना बहुत ज़रूरी है। पार्ट 3, नींद की कमी के खतरे और अच्छी नींद के टिप्स। द डेंजर्स ऑफ स्लीप डेप्रिवेशन। नींद की कमी के खतरे। डॉक्टर वॉकर इस पर बहुत जोर देते हैं। नींद की कमी आपको सिर्फ थका हुआ नहीं बनाती, बल्कि आपको इम्पेयर्ड यानी खराब प्रदर्शन कर देती है। ड्राइविंग अंडर स्लीप डेप्रिवेशन। कम नींद में गाड़ी चलाना दारू पीकर गाड़ी चलाने जितना ही खतरनाक हो सकता है। हर साल हजारों एक्सीडेंट्स नींद की कमी की वजह से होते हैं। इम्पैक्ट ऑन वर्क परफॉर्मेंस। कम नींद से आपकी कंसंट्रेशन, डिसीजन मेकिंग, क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कम हो जाती है। आपकी मिस्टेक्स बढ़ जाती हैं। सोशल एंड इमोशनल इम्पैक्ट। आप ज़्यादा इरिटेबल, गुस्सा और लेस एम्पैथेटिक होते हैं। आपके रिश्ते खराब होते हैं। पिल्स डोंट वर्क। दवाएं काम नहीं करती। डॉक्टर कहते हैं कि नींद की गोलियां यानी स्लीपिंग पिल्स असल में आपको नेचुरल नींद नहीं देती। वो आपको सिडेट करती हैं। वो आपके ब्रेन वेव्स को डिस्टर्ब करती हैं और नेचुरल स्लीप साइकिल्स NREM और REM स्लीप को ख़राब करती हैं। इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। असली इलाज आपकी नींद की आदतों को बदलना है। टिप्स फॉर हेल्दी स्लीप। स्वस्थ नींद के लिए सुझाव। डॉक्टर वॉकर कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल टिप्स देते हैं जिन्हें आप स्लीप हाइजीन कहते हैं। एक ही समय पर सोएं और जागें, वीकेंड्स पर भी। ये आपकी सर्केडियन रिदम को रेगुलेट करता है। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। अपने बेडरूम को अंधेरा, ठंडा और शांत रखें। आपका बेडरूम सिर्फ नींद के लिए होना चाहिए। लाइट, नॉइज़ और गर्म टेम्परेचर नींद को डिस्टर्ब करते हैं। कैफीन और निकोटीन से बचें। कैफीन आपके दिमाग में एडेनोसिन, जो नींद लाता है, को ब्लॉक करता है। दोपहर के बाद कैफीन मत लो। निकोटीन भी एक स्टिमुलेंट है। शराब से बचें। शराब आपको जल्दी नींद में ला सकता है, पर यह आपकी REM स्लीप को डिस्टर्ब करता है और आपकी नींद की क्वालिटी को खराब करता है। सोने से पहले भारी भोजन से बचें। खाना डाइजेस्ट करने में एनर्जी लगती है, जो नींद को डिस्टर्ब कर सकती है। नियमित रूप से व्यायाम करें, लेकिन सोने से बहुत पहले नहीं। व्यायाम अच्छी नींद के लिए ज़रूरी है, पर सोने से 2-3 घंटे पहले एक्सरसाइज मत करो। सोने से पहले लाइटें धीमी करें। रात को लाइट, खासकर ब्लू लाइट फ्रॉम स्क्रीन्स, आपके दिमाग को बताती है कि अभी दिन है और मेलाटोनिन, नींद का हार्मोन, रिलीज नहीं होता। सोने से 1 घंटा पहले सारी स्क्रीन्स बंद कर दो। अगर नींद ना आए तो बिस्तर पर ना रहें। अगर आप 20 मिनट तक सो नहीं पा रहे हैं तो बिस्तर से उठ जाओ। कुछ शांत एक्टिविटी करो, जैसे किताब पढ़ना, और जब नींद आए तब वापस बेड पर जाओ। अपने बेडरूम को एक पवित्र स्थान बनाओ। अपने बेडरूम में काम मत करो, उसे सिर्फ नींद और इंटीमेसी के लिए रखो। सही तरीके से झपकी लें। अगर आपको दिन में नींद आती है तो एक छोटी सी पावर नैप 20 से 30 मिनट की ले सकते हैं, पर बहुत लंबी या लेट दोपहर में नैप मत लो, क्योंकि वो आपकी रात की नींद को डिस्टर्ब कर सकती है। तो अंत में YV स्लीप हमें एक बहुत ही ज़रूरी मैसेज देती है। नींद कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हम सैक्रिफाइस कर सकते हैं। ये हमारी लाइफ का सबसे पावरफुल फाउंडेशन है। जब हम अच्छी नींद लेते हैं तो हम फिजिकली, मेंटली और इमोशनली बेहतर होते हैं।
तब हम ज़्यादा प्रोडक्टिव, ज़्यादा खुश और ज़्यादा हेल्दी होते हैं। ये किताब आपको अपनी नींद को प्रायोरिटाइज करने के लिए साइंटिफिक प्रूफ और मोटिवेशन देती है। आपकी नींद आपकी सुपर पावर है, उसे नज़रअंदाज मत करो। तो दोस्तों, ये थी डॉक्टर मैथ्यू वॉकर की व्हाई वी स्लीप की समरी। ये किताब आपको नींद के इस चमत्कारी राज को समझने और अपनी लाइफ को बेहतर बनाने का रास्ता दिखाती है।